पत्नी उनके साथ आई है और पिताजी और बेटा भी साथ में था और बेटी भी साथ में। कुमार विश्वास की पत्नी भी नजर आ रही थी, बेटी भी है, पत्नी भी है, सब है। उर्मिलेश, हर जहन में एक बात होगी कि बूथ मैनेजमेंट और आरएसएस की पॉलिटिकल सक्रियता चुनाव जिता रही थी। लगातार ये मैसेज था लोकसभा के चुनाव से। अच्छा, फिर हमें काटना पड़ेगा जरा सर। केजरीवाल इस समय नजर आ रहे हैं जो निकले हैं नगर में, लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच। जबरदस्त भीड़ है वहां पर। केजरीवाल को इसका एहसास शायद कल रात हो चुका था। उन्होंने पूरी 2 सड़कों को वहां पर इस तरह से बनाया था, ब्लॉक किया था और रात भर इसकी तैयारी चलती रही कि सरदार पटेल रोड पर किस तरीके से हेडक्वार्टर के सामने एक बड़ी व्यवस्था की जाए। हालांकि मीडिया की भी चाक चौबंद व्यवस्था थी, हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाह रहा था, लेकिन जबरदस्त व्यवस्था। जैसे ही वहां के शॉट्स मिलते हैं वहां पर चलेंगे। हाँ उर्मिलेश जी, सवाल यही है, बूथ मैनेजमेंट और आरएसएस की राजनीतिक सक्रियता इस बार तो वो भी धरी की धरी रहेगी। देखिए, आरएसएस और बूथ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये फैक्टर्स वही उपयोगी साबित होते हैं, वही कारगर होते हैं। एक जानकारी बड़ी देते हैं, जो पहला पोस्टर दिल्ली में तीन पहिया के पीछे लगा करता था, थ्री व्हीलर के पीछे, उसमें जगदीश मुखी का चेहरा लगाया गया था। जगदीश मुखी चुनाव जनकपुरी से हार गए हैं। और ये हम बड़ा महत्वपूर्ण बता दें कि दिल्ली में जिसने भी चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली को देखा है, उसे हमने महसूस किया है कि जनकपुरी के पास से अरविंद केजरीवाल की गाड़ी जा रही थी। जनकपुरी में रैली कर रहे थे जगदीश मुखी, लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अरविंद केजरीवाल की गाड़ी वहां से गुजरती है और कुर्सियों पर बैठे हुए लोग उठ के आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ भाषण सुनने आए हैं, वोट आपको देंगे। ये मैसेज जो था उस समय खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि ये कौन सा मैसेज है कि जिनका भाषण सुनने आए हैं वहीं से उठ के आ गए। और उस समय जगदीश मुखी भाषण दे रहे थे मंच पे। किस तरीके की स्थिति रही है, ये सारे संकेत बताते हैं कि जगदीश मुखी हार गए हैं। उम्मीदवार अलका लांबा जो कि कांग्रेस को छोड़कर आई, वो जीत गई है। जी उर्मिलेश जी, तो आपने जो उदाहरण दिया उससे भी मेरा आर्गुमेंट सही साबित होता है कि देखिए, आरएसएस का फैक्टर, बूथ मैनेजमेंट का फैक्टर वही कामयाब होता है जहां जनता आपको जिताना चाहती है, किसी को हराना चाहती है। जिन सूबों में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को कामयाबी मिली, वहां पर कोई न कोई था जिसको जनता हराना चाहती थी। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस सरकार थी जिसके खिलाफ भयानक एंटी इनकम्बेंसी थी। झारखंड में एक माहौल ऐसा था कि सरकार बदलना है, पुख्ता सरकार लाना है, ग्रैंड अलायंस संभव नहीं हो सका था, बीजेपी को फायदा मिल गया, हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं आया। ठीक उसी तरह से हरियाणा का ले लीजिए, हरियाणा में लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस को हराना चाहते थे, लैंड की लूट, माफिया लूट, ये तमाम चीजें थी। तो आरएसएस भाई साहब वही काम करता है जहां जनता भी काम में आ रही है बीजेपी के। आप उत्तर प्रदेश के पहले के चुनाव क्यों नहीं बीजेपी को जिता सकी आरएसएस? आरएसएस तो बहुत स्ट्रांग उत्तर प्रदेश में एक समय रही है। आप बार बार क्यों हारते गए चुनाव? कभी बीएसपी जीती, कभी एसपी जीती। तो आरएसएस का हुआ दिल्ली के मीडिया में या दिल्ली के राजनीतिक पंडितों में मतलब ये अचानक होता है जब वो जीत जाती है बीजेपी। इसका एक मतलब यह भी है कि जब सारे राजनीतिक दल एक सरीखे लगने लगे तब बूथ मैनेजमेंट काम देता है। कोई अलग दिखेगा तो स्थिति बिगड़ जाएगी। और वो इस बार आपने जो उदाहरण दिया जगदीश मुखी की रैली का और अरविंद केजरीवाल के गुजरती हुई गाड़ी का, ये साबित करता है। मैंने 2-3 ऐसे परिवारों में विजिट किया पिछले दिनों जो बहुत बड़े घर के लोग हैं, आमतौर पे बहुत अमीर हैं, उन पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। लेकिन जब मैं उनके यहाँ चाय पीकर निकला तो जैसे पूछ लिया मैंने आपकी पार्टी की कैसी स्थिति है, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप मीडिया के हैं, कृपया कहीं न कहें, हम लोग तो आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। तो हमने कहा फिर झंडा तो कार्य वो साथ पुराना है हम लोगों का बीजेपी के साथ एसोसिएशन। तो लोग अंदर से इस बार ये तय कर चुके थे कि पॉलिटिकल एरोगेंस रोकना है, जिस तरह की पॉलिसी चल रही है उसको रोकना है। और गरीब तो मोबिलाइज थे, माइनॉरिटीज बिल्कुल मोबिलाइज थी। आप क्या समझते हैं ये लव जिहाद और घर वापसी को किस तरह से समाज ले रहा था? आप मुसलमानों की बात छोड़िए, आम लोग कैसे लोग ले रहे थे, आम लोगों ने भी नापसंद किया उसे। अभी वोटिंग गिना जा रहा है किरण बेदी के कॉन्स्टिट्यूंसी में, और स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं वो हम दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि दरअसल कितने कितने वोट, बड़े कांटे की टक्कर है वहां पर किरण बेदी और आम आदमी पार्टी के बीच में। ये देखिए 41,119 वोट अभी तक किरण बेदी को मिले हैं और 40,372 वोट एस के बग्गा को मिले हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं।
हालांकि उसके नीचे कांग्रेस को सिर्फ 4,293 वोट मिले हैं, लेकिन यह स्थिति नजर आती है कि कितने कांटे की टक्कर उस सीट पर जिसे बीजेपी ऑफिशियली कह रही थी कि सबसे सुरक्षित सीट है, और उस रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ऐलान किया गया कि कृष्णा नगर से किरण बेदी लड़ेगी, तो क्यों कृष्णा नगर का जब सवाल पूछा गया तो बीजेपी अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी। वो बीजेपी की पारंपरिक सीट है, पुरानी सीट है। हर्षवर्धन यहाँ 5 बार लगातार जीते हैं। ये एक मैसेज है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा चुनाव एट पार देखा जा रहा था और नए तरीके से सोचा जा रहा था। हम सवाल बाकी सवाल पे आ रहे हैं, जरा सा प्रश्न ये देखिए, और इसमें उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जिसको कोई नहीं जानता इसके बग्गा को कृष्णा नगर के इलाके में। ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण 40,372 इसको वोट मिल चुके हैं और वहां पर अभी फैसला हुआ नहीं है, ये भी हम बता दें। कृष्णा नगर में श्वेता शर्मा कौशाम्बी में आप मौजूद है, तैयारी क्या है? परिवार के लोग निकल चुके हैं, केजरीवाल निकल रहे हैं, वहां से पहुंचने वाले हैं कौशाम्बी में। नतीजे आने क्या शुरू हुए? गिरनार अपार्टमेंट के बाहर का नजारा बिल्कुल बदल सा गया है। एक तरफ विजय जुलूस निकाला जा रहा है तो दूसरी ओर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, गाड़ियों को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और ये नजारा सड़क के दोनों तरफ है, दोनों तरफ अपार्टमेंट के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है और बिल्कुल भी वाहनों को आगे आने नहीं दिया जा रहा है। पटाखे चलाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है और अपने अपने तरीके से अरविंद को, केजरीवाल को धन्यवाद देने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं जश्न मन रहा है, पटाखे चल रहे हैं। बस बताने की ये कोशिश है कि किस तरह जो तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की है इतने महीने, वो खुश हैं अपनी इस जीत से। विजय जुलूस निकल रहा है, पटाखे चल रहे हैं, जश्न हो रहा है, नाच गा रहे हैं, कार्यकर्ता बस खुशी मना रहे हैं। मैं सुबह सक्सेना के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली, आज तक। गजब है लोकतंत्र का मिजाज। उद्धव ठाकरे ने बधाई दी है केजरीवाल को, और ये देखिए उद्धव ठाकरे स्क्रीन पर आ गया, उन्होंने भी बधाई दे दी है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेकर राहुल, आप कुछ कहना चाह रही है? कहिए नलिनी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ये बात उर्मिलेश जी कह रहे थे कि जो झंडा था भाजपा का और वोट देना था आम आदमी पार्टी को, जिन्होंने झंडे पकड़े भी हुए थे भाजपा के, उन्होंने भी कहा था कि हम वोट देंगे आम आदमी पार्टी को, तो मुझे कहा उन्होंने। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये वोट परमानेंट नहीं है। अगर आप ये समझे कि ये परमानेंट नहीं है, बिल्कुल किसी चुनाव का है। देखिए भाजपा का अहम तोड़ने के लिए Exactly, आप सही कह रहे हैं। इतना ही नहीं, कई सीटों पर बीजेपी ने जिनको टिकट दिया और जिन्हें लग रहा था कि उन्होंने उस इलाके में काम किया है, उन्हें टिकट मिलना चाहिए। स्थिति ये थी कि वो प्रचार कर रहे थे और उनके परिवार के भीतर मैसेज यही था कि हम इन्हें वोट नहीं देंगे, बीजेपी अपनी ही पार्टी को वोट नहीं देंगे क्योंकि टिकट सही आदमी को नहीं दिया गया। क्या खेल है, किस रूप में है, जिसका जिक्र कीर्ति आजाद कर गए। शायद बीजेपी के भीतर वो कहीं ना कहीं एक मंथन की दृष्टि में महत्वपूर्ण हो जाए। इंतजार कीजिए, छोटे से ब्रेक के बाद तो थोड़ा। At Amity, we are committed to building a stronger India through world-class education and research, to nurture ideal citizens who, together with the leaders of today and tomorrow, will make India a world superpower. Amity University, India's leading not-for-profit private university. आयरन पर क्या देख रहे हैं? ISI का निशान। ISI का निशान, विश्वास और गारंटी की पहचान। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना भारत का पहला 4 लेयर्ड प्लास्टो गोल्ड टैंक, जो गर्मियों में भी रखे पानी को ठंडा। प्लास्टो है तो गारंटी है। Everybody knows I got gusto. Here we go. Everybody knows I got gusto. Here we go. Mahindra Gusto, break free. सूर्य एलईडी 85% बिजली बचाए, चले 15 साल। बार बार बल्ब बदलने का लफड़ा ही खत्म। सूर्य एलईडी, सोच नहीं भरोसा वही। पायलट उड़ान। पलट 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 दो बारिश का असर। वेदरकोट ऑल गार्ड एक्सटीरियर पेंट, इसमें है सिलिकॉन जो दीवारों पर पानी टिकने न दे। बर्जो वेदरकोट ऑल गार्ड, ट्रूली ड्यूरेबल। More life, more brightness. Orbit LED, to power people.
एक बुलंद सोच के साथ आओ अब एक मजबूत इंडिया बनाते हैं। बदल दे इंडिया का मॉडर्न सीमेंट, जेके लक्ष्मी प्रो प्लस। NBCC and Navratna Company, a trusted name behind endless structures, operating in real estate, redevelopment, project management, consultancy and EPC contracting. शोहरत का शोर है, पर रॉकस्टार का दिल कहीं और है। महिंद्रा पेश करते हैं नया सेंट्यूरो रॉकस्टार। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे, तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। आनंदी बेटा, क्या कर रही हो? बना रही हूँ। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। रोज नए बहाने ढूंढा करो। डाबर शिलाजित गोल्ड रोज लिया करो। डाबर शिलाजित गोल्ड फॉर स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड वाइटैलिटी। शाम 5 बजे विधायकों की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी आम आदमी पार्टी के। यानी सरकार बनाने की दिशा में रणनीति तय होने की स्थिति में अब आम आदमी पार्टी आ रही है। अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं सरदार पटेल के मार्ग के जो अपने दफ्तर है वहां से। आम आदमी पार्टी का वो सीधे घर रवाना होंगे। घर में वो पहुंचेंगे और उसके बाद वहां कुछ आराम करके लोगों से मुलाकात करके जो वहां पर हैं मौजूद, कौशाम्बी पहुंचेंगे और वहां से मुलाकात करने के तुरंत बाद वो शाम 5 बजे विधायकों की बैठक जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी वहां पर पहुंचेंगे। यानी सरकार बनाने की दिशा में बढ़ते हुए कदम और इन सब के बीच खुद अरविंद केजरीवाल का कहना है दिल्ली ने कमाल कर दिया। ये बात उन्होंने टेलीफोन पर कही कि वाकई ये कमाल कर दिया दिल्ली ने। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए, दिल्ली ने तो कमाल कर दिया। सोनिया गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है। यानी हर बधाई का तांता है क्योंकि दिल्ली का मैसेज सिर्फ दिल्ली तक नहीं है और आने वाले वक्त में दिल्ली के जरिए कहीं ना कहीं राजनीति साधने में वो तमाम दल अपने आप को दिल्ली को ही ढाल बनाएंगे जो लोकसभा चुनाव के बाद हाशिए पर चले गए थे, हारे हुए महसूस कर रहे थे। चाहे वो यूपी बिहार के छत्रप हो या खुद कांग्रेस को हो। कांग्रेस को इसलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ दिल्ली में हुआ है, लेकिन कांग्रेस इस बात से जरूर खुश होगी कि बीजेपी भी 2 डिजिट में भी नहीं पहुंच पाई और 10% का भी आंकड़ा उसका नहीं पहुंच पाया। यानी लोकसभा में जो स्थिति कांग्रेस की, विधानसभा दिल्ली में वही स्थिति बीजेपी की। यानी एक दूसरे को मात मिली है, इसकी खुशी अपने आप में इन दोनों के भीतर हो सकती होगी। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की जनता ने जो फैसला सुनाया है आम आदमी पार्टी के पक्ष में, इसने वाकई कमाल कर दिया है। क्या ये माना जाए आलोक? जब अगला सवाल हर जहन में ये होगा कि वाकई चुनाव सिर्फ मैनेजमेंट से नहीं लड़ा जाता है, बूथ मैनेजमेंट से। चुनाव कहीं भी संख्या बल मैदान में उतार के नहीं लड़ा जा सकता है, पैसे के बल पे नहीं लड़ा जा सकता है। जब मैसेज बड़ा हो तो ऐसे में आपके पास वो कौन से मैसेज है और उसका क्या ब्लूप्रिंट है, ये अगर गायब होगा तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली में खूब खर्च किया, पूरी सरकार उतर गई, आरएसएस की सक्रियता दिखाई देने लगी, हर किसी को बूथ मैनेजमेंट बताया जा रहा था और कैबिनेट मिनिस्टर अपने मंत्रालयों को छोड़कर सड़क पे थे। और जिस दिन चुनाव प्रचार थमता है उसके अगले दिन सरकार काम पर लौटती है और नीति आयोग की बैठक नेक्स्ट डे होती है। इस देश के भीतर अब बच्चा बच्चा जानता है सूचना के तौर पर सरकारें चलती कैसे हैं, काम क्या होता है। ये मैसेज कितना खतरनाक है, या बीजेपी को अब भी लगेगा ये अच्छा मैसेज है? प्रसन्न, बिल्कुल आपने जो बात कही सचमुच में जो मैनेजमेंट की बात है
हम लोग भी पिछले कई 20 सालों से भी आप देखें तो ये कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में ये बीमारी आई, क्योंकि बीजेपी एक बार पहले भी पावर में रह चुकी है। शाइनिंग इंडिया आपको याद होगा, वो भी ऐसा ही कैंपेन था। और जब ये कहते हैं कि मैनेजमेंट, अभी आरएसएस का जिक्र भी उल्लेख जी के बातचीत में हो रहा था, ये सही है कि आरएसएस का वर्कर एक्टिव रहने का फायदा बीजेपी को मिला है पहले। इस बार 7-8 महीने में आरएसएस का, जिसने 2014 के चुनाव में लोकसभा में काम किया था, वो स्वयंसेवक भी साथ में उतना नहीं जुड़ पाए, क्योंकि उन्हें लगा कि सत्ता की बीमारी तो यही लोग कर रहे हैं, वो वापस वही काम कर रहे हैं। ऐसे कितने ही लोगों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो बड़े एक्टिव भूमिका निभा रहे थे, खाली वो बूथ मैनेजमेंट का काम नहीं करते थे, लेकिन लिस्ट में मैनेज करना, लिस्ट में काटना जोड़ना, लेकिन उनको बुलाना, उनको परस्यू करना या छोटी छोटी समस्याओं को हल करना। तो सुनिए, स्थिति ये थी कि जो एमपी चुन करके आए, तो आपने कहा था अमित शाह बैठक बुला रहे, एमपी को कहा गया आप काम नहीं करेंगे, मंत्री के दफ्तर में लोग मिलेंगे नहीं, मतलब ताकि भाई बिल्कुल ऐसा रहे कोई ऐसा पक्षपात नहीं हो रहा है। आप यदि किसी बच्चे के एडमिशन के लिए मदद नहीं करेंगे, आप यदि किसी को अस्पताल में भर्ती करने के लिए, एक मतलब तो ये भी है ना कि बीजेपी के भीतर नेताओं में भी नैतिक बल नहीं बचा, वो विरोध करे तो कैसे करे, अब ये भी तो समझो। ये असल में जो एक बड़ा नेतृत्व जो हावी हो जाए और ये कहे कि हमारे बल पर सब चल रहा है, तो उससे क्या हुआ, सब बौने दिखाई देने लगे। उत्तर प्रदेश के नेता यदि वहां पर जितनी बड़ी संख्या में आए, वो क्रेडिट खाली आप अध्यक्ष को क्यों देते, यदि उन लोगों ने वहां काम किया था, लेकिन वो दिल्ली में आके बौने हो गए। ये और वही दिल्ली के नेताओं का हर्ष हुआ, ये बिहार के नेताओं को भी खतरा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी समीक्षा का विषय है, जो आपने कहा अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से जीत गए हैं। इससे पहले याद कीजिए तो उन्होंने हराया था शीला दीक्षित को, दूसरी बार इन्होंने चुनाव लड़ा और यहाँ पर इनको जीत मिल गई है। कितने वोटों से जीते अभी चंद सेकंड में स्क्रीन पे आ जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव जीत गए हैं। और ये एक ऐसी स्थिति है, 26,000 वोट से, यानी 25,800 कुछ वोट से इन्होंने शीला दीक्षित को हराया था और 26,000 कुछ वोट से ये इस वक्त चुनाव जीते हैं। ये देखना होगा दूसरे नंबर पर कितने वोट मिले हैं, क्योंकि वहां पर खड़े नुपुर शर्मा लगातार जो आरोप लगा रही थी और उन सब के मद्देनजर इस बात का जिक्र हो रहा था कि बहुत सोच समझकर बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली चीजें तय की है, वो सारी स्ट्रेटजी कैसे धरी की धरी रह जाती है, ये कमोबेश हर सीट पे नजर आ रहा है। यानी स्ट्रेटजी फेल हुई या स्ट्रेटजी सिर्फ इतनी थी कि प्रधानमंत्री मोदी निकलेंगे, रैलियां करेंगे और दिल्ली की जनता उनके पीछे खड़ी हो जाएगी। मैसेज शायद ये भी था, मैसेज ये भी था कि कैबिनेट मिनिस्टर्स उतरेंगे, जनता सोचेगी अरे मंत्री आ गया है, भाषण दे रहा है, चलो वोट दे दे, हो सकता है ये भी स्ट्रेटजी रही है। स्ट्रेटजी जो भी थी, यानी स्ट्रेटजी संगठनिक तौर पे ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी कि दिल्ली की गलियों से जो वाकिफ है, जिसका जिक्र कीर्ति आजाद कर गए, उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया गया, उन्हें लगा दिया गया कि आपको मंत्रियों की रैली को सफल बनाना है। इस स्थिति में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। जी, कांग्रेस में परिवारवाद था जो बीजेपी कहती थी, लेकिन जब बीजेपी केंद्र में जीत कर आई तो परिवारवाद ने व्यक्तिवाद का रूप ले लिया। ये एक नई चीज थी जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कीर्ति आजाद, जो दिवंगत भागवत झा आजाद के पुत्र हैं। भागवत झा आजाद को मैंने बिहार में जर्नलिज्म करते हुए देखा है, महसूस किया है। जिस तरह की एक बेलौस ढंग से वो चीजें कहते थे, मैंने उसी तर्ज पर आज कीर्ति आजाद को बोलते देखा। बड़े बड़े सूरमा जो उनकी पार्टी के हैं, उनके खिलाफ बोलने का साहस, मैं कहता हूं कि आज के दौर में कांग्रेस और बीजेपी में टॉप नेताओं के खिलाफ सच बोलने का साहस भी बहुत कम लोगों में है। आंतरिक लोकतंत्र बेचारा कहाँ रहेगा। तो मैं कीर्ति आजाद को एक जर्नलिस्ट के तौर पर सैल्यूट करता हूं कि भैया आप अपनी पार्टी में इस तरह बोल रहे हो, ये साहस शायद डेमोक्रेटाइजेशन करेगा बीजेपी में, अगर उसके बड़े नेता उनकी बात को ध्यान से और आदर के साथ लें। मैं आपसे बताऊं पुण्य प्रसून जी, अगर बीजेपी के शीर्ष नेता माफी नहीं मांगते किस्म से या विनम्र होकर ये नहीं कहते हैं कि हमसे ये गलतियां हुई एनालिसिस में या अब तक पहुंचने में हमसे गलतियां हुई, तो ये ज्यादा अहंकार में डूब जाएंगे, ये ज्यादा अहम बन जाएंगे। अब ये झेपे हुए हैं कि हम